अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं सर्वे का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमें टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हमारे पास दो क्लास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें एक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये वाला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये इम्पोर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या है। ये होल्ड पार्ट है। इस होल्ड पार्ट का मतलब क्या है? अगर हमारे पास सपोज करो ये एरिया एक है, इसको हमको सर्वे करना है और ये बाउंड्री है इसकी। हम पॉइंट्स लेंगे, ये कंट्रोल पॉइंट्स से लेंगे, मेन कंट्रोल पॉइंट। ये मेन कंट्रोल पॉइंट्स हम जीपीएस से मेजर करेंगे, जो हाईली प्रिसाइज होता है, हाईली प्रिसाइज हाई प्रिसाइज होते हैं। और जो इंटीरियर डिटेल, जो माइनर पॉइंट्स हम उसके बाद अगर हमको सर्वे करना है इंटीरियर डिटेल, उनको हम लेस प्रिसाइज से मेजर करते हैं, लेस प्रिसीजन से। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ही होता है कि पहले जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं हम उनको हाई प्रिसीजन से मेजर करते हैं, और जो उसके बाद छोटे छोटे डिटेल्स हम कवर करते हैं वो लेस प्रिसाइज होता है एज कम्पेयर टू कंट्रोल पॉइंट्स। ये वेदर द और उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। वेदर प्लेन और जियोडेक्टिक सर्विंग, दो प्रकार के सर्विंग होते हैं जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, प्लेन और जियोडेक्टिक। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन लीनियर लाइंस मानते हैं और इसमें हम कर्व लाइंस मानते हैं जियोडेक्टिक में। और दोनों में हम यूज क्या करते हैं? वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, हम आगे देखेंगे। इसमें क्या है? फर्स्ट एस्टैब्लिश हम करते हैं कंट्रोल पॉइंट, जो मेन कंट्रोल पॉइंट्स है वो हम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास इधर ये हाई एक्यूरेसी के साथ हमने मेजर किया। उसके बाद जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स है हम उसको लेस प्रिसाइज मेथड से मेजर करते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा है? एडवांटेज जरूर होगा कुछ। तो वो एडवांटेज क्या है? हमारे पास जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स हैं वो अवॉइड हो जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं हो जाता है, वो कम हो जाता है। और जो माइनर एरर हैं वो लोकलाइज्ड हो जाता है। सपोज करो लोकलाइज्ड माइनर एरर, लोकलाइज्ड मतलब क्या है? सपोज करो ये हमने एरिया अभी हमने सर्वे किया था, ये अगर हमें इस पार्ट पर हमें कोई भी एरर आया है, सपोज करो इस पार्ट पर ये वाले रीजन में हमको कोई भी एरर आया, किस वाले रीजन में? ये वाले रीजन में हमको कोई भी एरर, तो ये पूरे सर्वे पर इफेक्ट नहीं करेगा, ये खाली इस रीजन पर इफेक्ट करेगा। ये किसकी वजह से? ये एडवांटेज ऑफ होल्ड पार्ट जो हम सर्वे कर रहे हैं उसकी वजह से। अगर हम यहाँ पर एरर आया तो वो खाली इस एरिया को इफेक्ट करेगा, सारे सर्वे को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हमने सारा सर्वे किया होगा तो वो सारे सर्वे को इफेक्ट नहीं करेगा, वो खाली इस पार्ट को इफेक्ट करेगा, और हमको खाली इस पार्ट में करेक्शन लगाना है, तो वो हमारे लिए बहुत इजी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये माइनर एरर और लोकलाइज्ड, जो छोटे छोटे एरर्स हैं हम उनको उधर ही उसी एरिया में लोकलाइज कर सकते हैं, कंपनसेट कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। अब हम ढूंढेंगे कि किसी भी कोई भी पॉइंट अगर हमको ढूंढना हो सर्वे में, हमको पहले ही दो पॉइंट्स मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट, जो ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट दो होंगे वहां से हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स टू बी सर्वेड, हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्वेड कर सकते हैं। लोकेट बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, कम से कम हमारे पास कितने पॉइंट्स होनी चाहिए? कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट्स होनी चाहिए कोई भी पॉइंट ढूंढने के लिए, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट्स। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, हम देखेंगे पहले चेन सर्वे में। फॉर एग्जाम्पल ये बेस लाइन है ए बी, ये हमारे पास गिवन है, हमको ये साइड भी दिया है और ये साइड भी दिया है, तो हम ये दो साइड्स जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर हमारा थर्ड साइड मिलेगा पॉइंट सी। हाँ, ये 5 मीटर सपोज करो, ये 5 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा,
हम कोशिश करेंगे 5 मीटर और 4 मीटर डालने की, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा सी होगा जो हमको ढूंढना होगा विद रेस्पेक्ट क्या बेस लाइन जो गिवन लाइन है। इसको हम बोलते हैं चेन सर्विंग। दूसरा होता है ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड में क्या है, ये लाइन हमको पता है और हमको यहाँ पर आप एक ऑफसेट डालेंगे यानी कि परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसमें हमको पता है 90 डिग्री होगा, इस लाइन से बेस लाइन से 90 डिग्री होगा और कुछ डिस्टेंस दूरी पर होगा। तो ये होता है ऑफसेट मेथड। इसके बाद आता है एक और, जिसको हम, अगर ये बेस लाइन है, ये वाला बेस लाइन है और हमको दो एंगल मालूम होगा इसमें, ट्रायंगुलेशन उसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलेशन, यानी कि दो एंगल मालूम होगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट फिर करेंगे वो हमारा पॉइंट सी होगा, क्योंकि हमेशा हमें पॉइंट सी ढूंढना है विद रेस्पेक्ट टू अदर टू गिवन पॉइंट्स। और ये होता है ट्राइवर्सिंग। ट्राइवर्सिंग, अगर एक एंगल पता होगा और एक साइड पता होगा, या यहाँ का एंगल पता होगा और यहाँ का साइड, हम मेजर कर सकते हैं उसको ट्राइवर्सिंग से। देखो ट्राइवर्सिंग, यहाँ पर ये वाला साइड हमको पता है और ये वाला एंगल, तो जहाँ पर ये मीट करते हैं वो हमारा पॉइंट सी होगा। तो ये थे कुछ टाइप्स जो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, जिसमें हमको ऑलरेडी 2 पॉइंट्स गिवन थे और हमने थर्ड पॉइंट निकाला विद द हेल्प ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स। ये था अभी तक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम वर्किंग फ्रॉम होल्ड पॉड करते हैं, इससे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स मिनिमाइज होता है और माइनर एरर जो है वो लोकलाइज्ड, एलिमिनेट खत्म नहीं होता है, एक्यूमुलेशन यानी कि मिनिमाइज होता है। हाँ ठीक है, कभी कभी ये भी ऑप्शन में आता है। अब हम पढ़ेंगे प्लान एंड मैप क्या होता है। प्लान और मैप, देखो, ए प्लान इज a geographical representation to some scale of feature on or near the below the surface of earth। अगर कोई भी पॉइंट होगा, सपोज करो कोई भी पॉइंट जो अर्थ के अबो या बिलो होगा, उसको हम मैप में डिफाइन, यानी कि एक सिंपल मैप या प्लान में डिफाइन उसको दिखाएंगे, उसको हम बोलते हैं मैप। सपोज करो ये कहीं पर माउंटेन से और ये कहीं पर रेलवे लाइन से, हाईवे लाइन से, हम एक पेपर शीट लाएंगे और उस पर ये सब दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्केल, तो उसको हम बोलते हैं मैप। सिंस द सरफेस ऑफ अर्थ, हमको पता है सरफेस ऑफ अर्थ होता है कर्व्ड एंड पेपर प्लेन होता है प्लेन, यानी कि देखो सरफेस ऑफ अर्थ होता है थोड़ा ऐसे कर्व, जो हमने जियोडेक्ट्रिक में पढ़ा है, लेकिन हमारा जो पेपर है वो प्लेन होता है। तो हम ये जो कर्व लाइन है ये हम इधर प्लेन पेपर में नहीं दिखा सकते, इसलिए जो मैप होता है वो ऑलवेज डिस्टॉर्टेड होता है, वो हम कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखा सकते हैं। हम देखिए, हम वो रिप्रेजेंट एक्यूरेट नहीं कर सकते विदाउट डिस्टॉर्शन, यानी कि उसमें डिस्टॉर्शन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कर्व है, अर्थ हमारी कर्व है और यहाँ पर हमारा जो मैप है वो प्लेन है, वहाँ पर कैसे कर्व लाइन दिखाएंगे, वो कहने का मतलब इस पॉइंट है। एंड इट इज सूटेबल फॉर अ प्लेन सर्वेइंग, जो ये मैप हम निकालते हैं ये ज़्यादातर सूटेबल किसके लिए होता है फिर, इसलिए सूटेबल होता है प्लेन सर्वेइंग के लिए, यानी कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से काम हम यूज़ करते थे ना वो प्लेन सर्वेइंग, तो उसके लिए फिर ये यूज़ होता है प्लेन और मैप। अगर बोलेगा जियोडेक्टिक के लिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि जियोडेक्टिक में कर्वेचर ऑफ अर्थ भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं पेपर पर, क्योंकि पेपर एक प्लेन शीट होता है स्ट्रेट ऐसे, उसमें हम कर्व लाइंस नहीं दिखा सकते। द रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैप। द रिप्रेजेंटेशन इज, इसी को हम, इस रिप्रेजेंटेशन किसी पेपर पर दिखाने को हम कहते हैं मैप। अगर ये स्केल स्मॉल होगा, अगर ये स्केल स्मॉल होगा तो उसको कहते हैं मैप, अगर ये स्केल लार्ज होगा तो उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल। तो यहाँ पर हमको टू, यानी कि हमको यहाँ पर मेनली जो पढ़ना है ये डिफरेंस ऑफ प्लेन एंड मैप। अगर कोई बताएगा आपको, बोलो डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड मैप, आप क्या करोगे, देखो ये जो मैप में होता है इसमें जो स्केल होता है ये बहुत छोटा होता है, मैप में स्केल बहुत छोटा होता है स्मॉल, लेकिन प्लान में क्या होता है लार्ज। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है जो मैप में होता है स्केल वो बहुत स्मॉल होता है, और प्लेन में मैप कितना होता है बहुत, स्केल जो होता है लार्ज। मैं अभी समझा दूंगा आपको थोड़ा, लार्ज स्केल और
स्मॉल स्केल क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे प्लेन और मैप में क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं। इन केस मैप्स में वर्टिकल डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंट, जो वर्टिकल डिस्टेंस सपोज करो कहीं पर ऐसे पहाड़ है, ये कैसे दिखाएंगे हम मैप पर, इसको हम हॉरिजेंटली दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर लाइंस। देखो ऐसे, अगर ये 50 होगा, ये 60 होगा, ये 40 होगा, तो इसका मतलब ये जो लाइन से यहाँ पर जो एलिवेशन आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये एलिवेटेड ग्राउंड आ रहा है, यानी कि सर्टन सबमिट आ रहा है कहीं पर। अगर कंटूर्स की हेल्प से हमको दिखाना होगा थोड़ा सा एलिवेशन, तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे प्लेन और मैप के बारे में डिफरेंस ये क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने प्लान के लिए ऐसे यहाँ पर डेफिनेशन दिखाई है। देखो प्लान जो होता है ये डिटेल्ड हमको देता है, लेकिन इसका जो स्केल होता है वो लार्ज होता है। देखो इसका स्केल होता है प्लान का लार्ज। सपोज करो यहाँ पर अगर 1:500, 1:500 और 1:5000, इसमें से बड़ा स्केल कौन है, बड़ा स्केल इसमें ये है, ये लार्ज स्केल है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना वो स्मॉल स्केल होगा। इसका मतलब जो इस 1:5000 का मतलब इधर होता है कि अगर ये 1 यूनिट होगा, ये ग्राउंड पर कितना 5000 यूनिट होगा, 5000 यूनिट ग्राउंड पर होगा। यानी कि अगर ये 1 यूनिट पेपर पर या मैप पर रिप्रेजेंट करता है कितना 5000 यूनिट्स ऑन ग्राउंड, तो वही अगर मैंने यहाँ पर 1/500 लिया और 1/5000, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल यही है। इसलिए आपने देखा है मैप्स में भी जनरली हम दिखाते पूरे इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप एक हम स्मॉल पेपर पर दिखाते हैं, तो वो स्मॉल पेपर पर इसका मतलब उसका स्केल जो है बहुत स्मॉल है। हम 1 सेंटीमीटर उधर लेते हैं किलोमीटर्स, यानी कि 1 mm हम 1000 किलोमीटर्स के बराबर लेते हैं, यानी कि 1000 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 1 mm ऑन मैप। तो ये स्केल बहुत छोटा है। अगर हम इसके बजाय ऐसे लिखेंगे 1 mm इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये स्केल बहुत बड़ा है। ठीक है, ये फर्क है, यहाँ पर ये स्केल स्मॉल है, ये बड़ा है। तो यही यहाँ पर लार्ज स्केल मतलब का मतलब क्या है, डेट रिप्रेजेंट फ्यूचर नियर द, और जो स्केल इन प्लान होता है वो लार्ज होता है। ये प्लान यूज्ड होता है स्मॉल एरियाज के लिए फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। जो प्लान होता है ये एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, जनरली हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। आपने सुना होगा इस बिल्डिंग का प्लान क्या है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स देता है, माइन्यूट डिटेल्स देता है। कौन सा, ये जो प्लान है छोटी छोटी डिटेल्स देगा अंदर की, एक बिल्डिंग की ये पूरी डिटेल्स देगा, कहाँ पर वॉशरूम है, कहाँ पर स्टोर रूम है, कहाँ पर डाइनिंग हॉल है, तो छोटे छोटे डिटेल। लेकिन मैप में क्या है, बड़े बड़े डिटेल्स देते हैं, छोटी छोटी वहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये सिक्का मतलब है कि यहाँ पर जो प्लान ये बहुत स्मॉल होता है, ये याद न। और यहाँ पर कर्वेचर ऑफ द अर्थ कैन बी इग्नोर्ड, यहाँ पर कर्वेचर ऑफ अर्थ हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में जो मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन अर्थ, ये जनरली किसके लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, सिटी के लिए ड्रॉन टू स्केल, ऐसा। यहाँ पर किसके लिए कर रहे थे, स्मॉल बिल्डिंग के लिए, स्मॉल गार्डन के लिए प्लान में, मगर यहाँ पर पूरे स्टेट के लिए कर रहे हैं। यानी कि मैप आपको पता है पूरे स्टेट के लिए होता है या कंट्री के लिए होता है या वर्ल्ड के लिए होता है, इसका जो स्केल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अब हम देखेंगे की डिफरेंस इसके। देखो प्लान, प्लान से लार्ज स्केल, ये कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में। जो प्लेन्स है लार्ज स्केल, प्लेन जो है उनके लिए लार्ज स्केल होता है, मोर डिटेल्ड होता है वो, आपने पता है प्लान तो मोर डिटेल्ड ही होता है। और मैप जो होता है वो स्मॉलर स्केल का होता है, लेकिन उसमें लेस डिटेल होता है, उसमें बहुत कवर एरिया तो बहुत कवर करते हैं लेकिन लेस डिटेल्स से। प्लान शो मोर डिटेल्स फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है, प्लान हमने ऑलरेडी देखा है, ये स्मॉल एरिया में मगर डिटेल ये मोर दिखाता है, स्मॉल एरिया कवर करेगा मगर डिटेल मोर दिखाएगा। इसी का वाइस वर्सा है मैप्स। प्लान्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, हमने ऑलरेडी देखा प्लान हम किसके लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के लिए।
स्मॉल एरियाज के लिए। वन मैप हम करते हैं यूज नेविगेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिक, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ किस में कंसिडर करते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। देखो इसमें यहाँ पर मैप, और ये मैप है और ये प्लान, किसी एक स्मॉल एरिया का हमने लेकिन डिटेल्ड किया है, स्मॉल एरिया डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। ये रहा था डिफरेंस किस किस के बीच में, प्लान और मैप के बीच में हमने ये डिफरेंस डिफाइन किया। देखो अब हमारे पास ये है कि वर्टिकल डिस्टेंस, और देखो लीनियर मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं। लीनियर मेजरमेंट हम हॉरिजॉन्टल भी करते हैं और वर्टिकली भी करते हैं। देखो अगर मैंने ऐसे किया तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, अगर ऐसे किया तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा। देखो अगर डिस्टेंस हमने लीनियर मेजरमेंट लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल, उसका हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर हमने यही लीनियर मेजरमेंट किया किसमें, वर्टिकल प्लेन में, यानी कि ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे एलिवेशन। अब यहाँ पर देखना है, देखो ये पी आर का आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला, वर्टिकल में कुछ चला नहीं, तो इसका मतलब इसका वर्टिकल 0 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसका 4 होगा। देखो पी आर का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में मेजर करते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं, इसका 4 है। लेकिन अगर हम पी आर के एलिवेशन देखेंगे, यानी कि वर्टिकल प्लेन में पी आर कुछ चला ही नहीं, तो इसका 0 आएगा। ऐसे अगर हम देखेंगे क्यू आर ये वाला डिस्टेंस, वर्टिकल में कितना चला, 3, वर्टिकल डिस्टेंस हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एलिवेशन में, तो ये 3 आएगा। हॉरिजॉन्टल में चला है कुछ पी आर, नहीं कुछ नहीं चला है, इसका मतलब ये 0 आएगा, हॉरिजॉन्टल में 0 आएगा। देखो ये पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक ये पी क्यू है, ये पी क्यू अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला है, 4, हॉरिजॉन्टली 4 चला, 4 ऊपर कितना चला है, ये पी क्यू कितना ऊपर चला है, पी के ऊपर चढ़ा है 3, तो इधर 3 लिखा है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एलिवेशन और डिस्टेंस। डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर करते हैं और एलिवेशन हम वर्टिकल प्लेन में मेजर करते हैं, ठीक है।